मुलाकात के बाद हफ्ता बीत गया। लद्दाख पर न कोई बैठक की तैयारी, न कोई बयान। 7 दिन बाद भी चीन की तरफ से इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आखिर चीन चाहता क्या है? 7 दिन बाद वही बात सच होती दिखाई दे रही है कि चीन की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। 6 जून 2020 को मीटिंग की। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति यानी स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के उल्लंघन में चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। 11 सितंबर को मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच इस बात पर बैठक हुई थी कि एलएसी पर चीनी सैनिक पीछे हटेंगे, तनाव कम किया जाएगा, ग्राउंड लेवल पर बातचीत की जाएगी। लेकिन 7 दिन बाद भी बातचीत की सुगबुगाहट तो दूर, बल्कि एलएसी पर अलग अलग जगहों पर लगातार सैन्य जमावड़ा और निर्माण कार्य कर रहा है चीन। लद्दाख में एलएसी के पास निर्माण कार्य, ल्हासा में एयरफोर्स ड्रिल की तैयारी, देप्सांग में भारी संख्या में सैन्य जमावड़ा, अरुणाचल में 4 जगहों पर सैनिक गतिविधियां। विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के बाद ये चीन की वो घिनौनी हरकतें हैं जो चिंता बढ़ाने वाली हैं। सवाल ये उठता है, आखिर चीन चाहता क्या है? अगर वो बातचीत से मसला हल करना चाहता है तो एलएसी पर सैनिक हटाने के बजाय दूसरे हिस्सों में सैन्य जमावड़ा क्यों कर रहा है? उसकी घिनौनी साजिश के हम आपको 2 नए सबूत दिखाते हैं। ये देखिए, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये है लद्दाख से करीब 200 किलोमीटर दूर देप्सांग का इलाका। हम आपको देप्सांग की सैटेलाइट से ली गई जुलाई और सितंबर की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। जुलाई में यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, लेकिन सितंबर के नक्शे में कई स्ट्रक्चर साफ साफ नजर आ रहे हैं। इससे अलग एलएसी पर कम से कम 6 दूसरी जगहों पर चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है। तो दौलत बेग ओल्डी से करीब 23 किलोमीटर दूर चीन ने सैनिकों के साथ साथ टैंक और आर्टिलरी गन भी तैनात कर रखी है। देप्सांग और आसपास चीन जो कुछ भी कर रहा है उससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं चीन ने देप्सांग से ध्यान भटकाने के लिए ही तो लद्दाख में नए फ्रिक्शन पॉइंट्स नहीं बना दिए। हालांकि एलएसी पर चीन की हर चालबाजी पर भारत की पूरी नजर है, लिहाजा देप्सांग में भी हिंदुस्तानी शेर उसे ढेर कर देंगे। सेना पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख के आकाश में ये गर्जना सुनिए, ये मिराज 2000 लड़ाकू विमान है। साथ ही साथ मिग-29 एयर सुपीरियरिटी फाइटर और Su-30 एयर डोमिनेंस फाइटर्स लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा इस पूरे इलाके में गश्त लगा रहे हैं। सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात है। 7 दिन हो गए चीन के कोर कमांडर बातचीत के लिए सामने नहीं आए। चीन ऐसी कौन सी चाल चल रहा है? बातचीत के इंतजार के बीच चीन अरुणाचल में भी साजिशें रचता नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के असाफिला, तूतिंग एक्सीस, चांगजे और फिशटेल 2 सेक्टर के सामने अपने इलाके में चीन सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। चीनी सैनिक एलएसी से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर जमा हो रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर इसका मतलब क्या है? चीन आखिर एक के बाद एक एलएसी पर अलग अलग जगहों पर सैनिकों की तैनाती क्यों बढ़ा रहा है? इसी तरह की हरकतें और जमावड़ा उसने साल 1962 में भी किया था। सामने से वो बातचीत का ढोंग रच रहा था और पीछे से सैन्य जमावड़ा कर रहा था। हिंदुस्तान की तैयारी चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन हमें हद से ज्यादा चौकन्ना रहने की अब बहुत जरूरत है। अगले 2 महीनों तक लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हर जगह जहां पर भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा है, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा अंदेशा है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत,